एक कहानी से शुरुआत करता हूं, और कहानी नहीं, शायद कहीं ना कहीं हकीकत रही है जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर। एक बार क्या होता है कि किसी बात पे नाराज होके शंकर भगवान जो है, प्रभु है, वो दुनिया को एक श्राप दे देते हैं कि भाई तुमने इतना गलत काम किया है, 10 साल तक बारिश नहीं होगी, 10 साल तक बारिश नहीं होगी, ऐसा श्राप दे देते हो जग के ऊपर, धरती के ऊपर। तो दोस्तों, 1 साल गुजरी, 2 साल गुजरी, 3 साल गुजरी, तो नीचे तो त्राही त्राही मचने लगी, बिना बारिश के, बिना पानी के लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे। तो ऊपर देवताओं की मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला भगवान आप अनर्थ कर रहे हो। बोला मैंने क्या अनर्थ किया, इन्होंने पूरे जग ने ऐसा काम गड़बड़ कर रखा था, कुछ सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। बोला नहीं गुरु, नहीं। बोला भगवान आप एक बार धरती पे घूम के आओ और देख के आओ कि वहां पे हो क्या रहा है और कैसे लोग मर रहे हैं। आपने श्राप दे दिया, तो या तो उसको वापस लो, और या फिर कोई इलाज बताओ, या कुछ ऐसा करो। मतलब उनको धरती पर भेजने के लिए उन्होंने, जो देवता थे ऊपर वाले, उन्होंने शंकर भगवान धरती भेजा। भाई आप जो श्राप दिए उससे नीचे कितनी त्राही त्राही मची हुई है, एक बार आप जाके आओ, देख के आओ वो क्या है। तो शंकर भगवान आ जाते हैं, तो आते हैं तो नीचे बंजर जमीन है, लोग घरों में हैं, कुछ मर रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, या बहुत कम राशन उनके पास बचा हुआ है। तो वो भ्रमण करते हैं, तो एक जगह से गुजरते हैं, तो एक जगह वो देखते हैं कि एक किसान हल जोत रहा है। किसान हल जोत रहा है, वो अचंभा कर लेते हैं कि यार किसान और हल जोत रहा है, जबकि सबको मालूम है कि 10 साल तक बारिश होने वाली है नहीं है, और किसान हल जोत रहा है। यार अचंभा लगता है कि यार बाकी लोग अपने, उनको मालूम नहीं है कि बारिश नहीं होगी, तो वो रेस्ट कर रहे हैं, वो अपने घरों में कैद है, या कुछ काम नहीं कर रहे, और अपने बस माइंड को सेट कर रखा है, दिमाग में सिग्नल दे रखा है भाई 10 साल तक बारिश होगी नहीं, चलना वाला कुछ है नहीं, तो बस अपना बस गुजारा करो, कुछ होने वाला है नहीं। और ये पागल किसान है जो कि खेती कर रहा है, खेती के लिए हल जोत रखा है, बेलों को लगा रखा है, इस चिलचिलाते धूप में भी वो लगा हुआ है। तो भगवान थोड़ा सा असमंजस हो गए, और वो जाके किसान से बोलते हैं, किसान भाई एक बात बता, जब तेरे को मालूम है कि 10 साल बारिश नहीं होगी, तो 3 साल ही गुजरे हैं, तो तू खेती क्यों कर रहा है, फिर हल क्यों जोत रहा है। तो बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मुझे भी मालूम है कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, पर मैं खेती इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, और मेरे बेल जो है वो जो जिस हल की दिशा में चलते हैं, जिस लकीर पे वो चलते हैं, जिस वो ट्रैक के ऊपर वो चलते हैं, कि वो चलना ना भूल जाए। इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि जब कभी भी 10 साल बारिश हो और मैं अपनी खेती को जारी रख सकूं, तो आने वाले 10 साल के बाद की मैं प्लानिंग के साथ बंजर जमीन के ऊपर भी खेती कर रहा हूं। शंकर भगवान को ये बात दिल में लग गई। उन्होंने सोचा यार मैंने भी 10 साल का वरदान दे रखा, श्राप दे रखा है कि बारिश नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि कहीं कल को मैं भूल जाऊं कि बारिश करनी कैसी है। तो शंकर भगवान सोचते हैं क्यों ना एक बार बारिश करके मैं देख ही लूं कि होती है कि नहीं होती। तो ऊपर जाके शंकर भगवान बारिश करते हैं, और जो घरों में बैठे थे वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे थे, उनकी दोस्तों उस बारिश का कोई फायदा मिल नहीं पाता, उनकी खेतों की जमीनें खराब हो चुकी होती है। जो किसान उस बारिश के अंदर उस बिना बारिश के आस लिए हुए जो मेहनत कर रहा था, उसको उसकी धरती के अंदर वो सोना उपजा होता है, और उस काल के अंदर वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो दोस्तों यही आज कहीं न कहीं हमारे लिए, आपके लिए भी है। तो मुझे भी ऐसा लगा यार कैसा रहो कि यार पिछले 2-2.5 महीने 3 महीने से मैंने बोर्ड मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ट्रेनिंग दी थी, ट्रेनिंग देना भूल जाऊं, मैं बोर्ड मार्कर इस्तेमाल करना भूल जाऊं। तो मेरे दिमाग में यार आज जो फेसबुक लाइव होगी, आज जो बात करेंगे लोगों से, लाइव रूबरू बात करेंगे, तो बोर्ड मार्कर के साथ बात करेंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, जैसे मेरे बारे में आप सभी लोग जानते हो, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है, और मैं बेसिकली मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ, नॉर्मल परिवार में पढ़ा लिखा, नॉर्मल परिवार में रहने के जैसा मुझे माहौल मिला, उस हिसाब से मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी करने के बाद में मैं कभी बिजनेस की कल्पना करी नहीं थी, जाने
के माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, जब ये मुझे रास्ता मिला और जब इसकी मैं गहराई समझी, इसकी गहराई नापी और जब मुझे इसकी प्लेटफॉर्म की ताकत मालूम चली, डायरेक्ट सेलिंग की पावर मुझे मालूम चली दोस्तों, तो फिर फुल फ्लैश इंडस्ट्री के अंदर आ गया, फिर प्लस फुल फ्लैश रास्ते पे मैं चल पड़ा। और आज उसी की बदौलत है कि आज मेरा जैसा एक आम इंसान जो कभी गवर्नमेंट जॉब किया करता था, अब रिटायरमेंट होने के बाद में भी मैंने अगर यहाँ पे काम करने की मैं बात करूं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, इस रास्ते की बदौलत दोस्तों, आज मैंने इस प्लेटफॉर्म से 4 करोड़ रुपए कमा चुका दोस्तों। 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे धन्ना सेठ बैठे हैं जो एक एक महीने में कमा जाते हैं 4 करोड़ रुपए। पर बात यह है कि मेरा जैसा एक आम इंसान जिसके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई बड़ी नॉलेज है, ना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना कोई बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ऐसा एक आम इंसान होकर अगर आज मैं 4 करोड़ रुपए कमा गया, आज जयपुर जैसे लग्जरी घर के अंदर रहता हूं, जयपुर जैसे शहर के अंदर आज 1100 गज का एक फार्म हाउस, आउट हाउस मेरा तैयार हो रहा है। आज जयपुर जैसे शहर के अंदर एक शानदार लग्जरी मैंने अपना ऑफिस बना रखा है। आज 50 लाख की मर्सिडीज बेंच जैसी गाड़ी मेरे पास में। तो ये सब जो उपलब्धियां हुई है ना दोस्तों, ये एक मैं आम इंसान होने के लिए और होने के बाद जो मुझे मिला, तो मेरे जैसे के लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मुझे भी जब मैं काम करता था, लोगों से मिलता था, जब मैंने शुरुआत करी थी, बहुत लोगों ने मुझे मना करते थे, बहुत लोग मुझे समझाते थे, अरे तू फौजी आदमी है, तू नौकरी कर ले, तू कुछ नहीं रखा है, जैसे ये सब उल्लू बनाने धंधे हैं, ये बकवास है, तो कैसा लोग तेरी नौकरी भी जाएगी, तू भी जाएगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। मतलब मेरे को भी लोग मना कर देते थे, मुझे बोलता तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इतने ताने सुनने मिलते थे, इवन तक यहाँ तक कि मेरे अपने जो मेरे खास थे, मेरे घर वाले थे, वो भी मुझे कई बार रोक देते थे कि देख भाई तुम्हारा हमें तू मतलब बदनाम करेगा, या तू हमारे जो हम यहाँ तक पहुंचे उसको तो डाउनफॉल में लेके जाएगा। तो मैंने उनको भी बहुत समझाया, नहीं ऐसा आपका नाम दोस्तों करके, और मैं भी मतलब दुखी हुआ तब बस दिल से एक ही आवाज आती थी कि यार हारना नहीं है, एक बार कोशिश करके फिर देखते हैं। और दोस्तों शायद उसी की बदौलत आज आपके सामने मैं दलीप सिंह राठौड़ एक छोटे सी सक्सेस की स्टोरी के साथ में आपके सामने लाइव आया। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, आप हम अधिकतर लोग मिडिल क्लास के लोग, अब हमारी जिंदगी में और इस बाहर की जिंदगी की अगर हम बात करें, बाहर की हम दुनिया की हम बात करें, अगर हम हिंदुस्तान की हम बात करें, हम कायनात की हम बात करें, तो ये जो पूरी बाहर की कायनात है, ये दुनियादारी है, ये मोटा मोटे 3 भागों में बटी हुई है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। इस बात को आप समझो। देखो आप पहले समझो, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी दुनिया है, या आप ये मान लो ये हमारा इलाका है, ये हमारा देश है, ये मान लो, सही है सर। अब 135 करोड़ की जनता का ये देश है इंडिया। अब इसके अंदर क्या 3 भागों में बटा हुआ है, ये 2 3, ये है लोअर क्लास। कौन सी क्लास? लोअर क्लास। ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, और ये अपर क्लास है। अपर क्लास, लोअर, मिडिल, अपर क्लास, 3 क्लास यहां के ऊपर है। अब ये जो क्लास है नंबर 1 पे जाती है, लोअर क्लास आती है, जो मतलब बिल्कुल गरीब परिवार है, जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो बस हैंड टू माउथ लोग चलाते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता लाइफ के अंदर, क्योंकि इनके पास में सोच नहीं है, इनके पास में टैलेंट नहीं है, ये बुद्धि नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते, ये सिर्फ डेली के बेसिस के ऊपर रहते हैं, सिर्फ हैंड टू माउथ के बेसिस के ऊपर रहते हैं। ये कभी बड़ी करने का या बड़ा सपना लेते नहीं है, कुछ सोच प्लानिंग में नहीं करते। मतलब कहने का मतलब है कि समझो इस क्लास में कौन आते हैं, अधिकतर आते हैं
जो रोजमर्रा की दिनचर्या से मतलब अपना पेट भर जाए वो वाले लोग आते हैं। यानी कि भिखारी मान लो, कोई ठेले वाला मान लो, कोई सब्जी वाला मान लो, कोई ऑटो वाला मान लो, कोई रेडी वाला मान लो, इनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मायने नहीं रखती। इनको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, इनका माइंड सेट है वो हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, मैंने लोगों को दिखाए लाइव। कई बार मेरे साथ में मेरे दोस्त वगैरह जो मेरे साथ में काम करते हैं, मेरी गाड़ी के साथ बैठ जाते हैं। बहुत सारे जयपुर के चौराहे पर जब लोग आके, जो भिखारी होते हैं, जो शीशे के दरवाजे कट 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 करते हैं कि बाबूजी 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। मैं उनके सामने कई लोगों को बोला कि भाई ये भीख मत मांग, मर्सिडीज गाड़ी है, बैठ, पीछे वाली सीट खाली पड़ी है, चल मेरे ऑफिस में, तेरे को सैलरी भी दूंगा, तनख्वाह भी दूंगा, और किसी के सामने तेरे को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी भी भिखारी को आप बोल देना तू मेरे घर चल, मेरे फार्म हाउस पे चल, मेरे ऑफिस में चल, तू वहां पे तेरे को पैसा भी दूंगा, तुझे खाने पीने का भी दूंगा, तुझे कपड़ा भी दूंगा, तू धूप में खड़ा होकर जो बार बार जो भीख मांगता है, इससे तुझे छुटकारा मिल जाएगा, तू एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी लेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, एक भी भिखारी आपकी गाड़ी में नहीं बैठेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने करके देखा वो आपसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनकी सोच नहीं बनती कि अरे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। बस उनको चौराहे बदली करा लो, इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से इस चौराहे से, 1 से 2 गाड़ी, 2 से 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, इनके लिए बस वही दुनिया है, वही मायने की। तो ये कौन है? लोअर क्लास के लोग हैं। इनकी लाइफ में बहुत कम चांस है कि लाइफ में चेंजमेंट आ जाए। 99% चेंजमेंट नहीं आता, वही जिंदगी वहां की वही रह जाती है। उसके हमने आती है मिडिल क्लास की बात, बाद में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं अपर क्लास की। ये साहब वो लोग हैं जो हाई फाई लोग हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, इनको इस क्लास और इस क्लास में बदबू आती, बदबू। अगर मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो आप, मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको सही बता रहा हूं, ये लोग इन लोगों से सीधे मुंह बात करके खुश नहीं है। मुंह लगा के, मतलब छोटे आदमी समझते हैं इस क्लास को, तो सही, इन्हें कोई मतलब, कोई मरे कोई जिए, किसके सपने क्या हो, इन्हें केवल अपने और अपने परिवार से मतलब होता है, और दुनिया से कोई मतलब नहीं। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है कि मेरा नाम नीचे नहीं आना चाहिए, मेरा काम, मेरा बिजनेस नीचे आना चाहिए, बस वो क्लास। अब आ जाती दोस्तों मिडिल क्लास। ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर सपने होते हैं बड़ा बनने के, जिसमें टैलेंट होता है, जो कुछ करना चाहते हैं, और इनके करने के लिए, इनको पाने के लिए इस मिडिल क्लास के पास में 2 रास्ते होते हैं। इस मिडिल क्लास पास में कितने रास्ते होते हैं? बड़ा बनने के लिए, काम करने के लिए, आजीवन चलाने के लिए, पेट पालने के लिए 2 रास्ते होते हैं। ये 2 रास्ते, एक जाता है जॉब की तरफ और एक जाता है बिजनेस की तरफ। 2 रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता निकल रहा है मिडिल क्लास का जॉब की तरफ, एक निकल रहा है बिजनेस की तरफ। जॉब और बिजनेस दोनों के अलग अलग डेफिनेशन। अच्छा, एक बहुत आपको बताओ इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने भी मैंने लिखा, देखो, जॉब और बिजनेस। अब जॉब बाई, मुझे अभी बोर्ड पे नजर पड़ी तो मैं आपको बता रहा हूं, जॉब बाई डिफॉल्ट कहां आया है? लोअर क्लास के नीचे। बिजनेस बाय डिफॉल्ट कहां है? अपर क्लास के नीचे। यानी कि बिजनेस एक ऐसी प्लानिंग कह सकते हैं लाइफ की, एक ऐसा रास्ता कह सकते हैं कि अगर इंसान सही मायने में इसको पहचान जाए तो बिजनेसमैन एक ऐसा, मतलब कीर्तिमान मिडिल क्लास होकर भी एक नाम रोशन कर सकता है कि एक लाइफ में बड़ा इंसान बन सकता है। बाकी कोई रास्ता उसके पास में नहीं है। और जॉब वाला कहां जाएगा? जो वाला मिडिल में रहेगा, अगर जाएगा तो लोअर क्लास में जाएगा। जो वाला इंसान कभी अपर क्लास में जा ही नहीं सकता। अब ये दोनों की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग इनकी रूपरेखा है, अलग अलग इनकी सोच है, अलग अलग इनकी थिंकिंग है। अब हम बात करते हैं जॉब की। देखो, जॉब में क्या होता है, सब दोनों अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग सोच है। और आज आप हमारे जैसे मिडिल क्लास के 99% अगर
जाते हैं तो अधिकतर जॉब की तरफ जाते हैं। क्यों? मिडिल क्लास के लोग हैं, जॉब की तरफ क्यों जाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा कारण है कि इनकी सोच है वो छोटी बन जाती है। देखो, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब मैंने भी करी है, मेरे पिताजी ने भी करी, मेरे दादाजी ने करी, हमारे खानदान ने जॉब किया, आज भी कर रहे हैं, ऐसी कुछ भी नहीं। जॉब करनी चाहिए इंसान को, अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है। पर ये क्या है? एक भेड़ चाल है, लोग अग्रसर हो रहे हैं, जॉब 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 जॉब। पर इसके हम दोनों का डेफिनेशन समझ लेते हैं, दोनों का अलग अलग फर्क समझ लेते हैं, अलग अलग तरीके समझ लेते हैं, अलग अलग हम लाइफ स्टाइल समझ लेते हैं। जॉब में क्या होता है? जॉब के अंदर सबसे पहले आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है साहब, यानी कि लिमिटेड एक अमाउंट मिलता है जो आपका परिवार उसका गुजारा चल सके, परिवार का पेट भर सके, अपने परिवार की आजीविका चल सके, यानी कि लिमिटेड सैलरी है। कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी उसमें अंदर गुण हो, पर जो जॉब की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइडेड हो जाएगी। किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की लाख है, किसी की 2 लाख रुपए है। जैसा जॉब, जैसा टैलेंट, वैसे उसकी, पर है लिमिटेड। ये नहीं कि भाई कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 10 लाख कमा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 लाख की जॉब है, 2 लाख रुपए ही कमाएगा, वो 10 लाख नहीं कमा सकता। कोई 10,000 रुपए कमा रहा है तो 10,000 ही कमाएगा, वो 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता। तो लिमिटेड सैलरी है, राइट? ओके। दूसरा क्या है कि जॉब के अंदर दूसरी जो काम है वो है इसके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी है, टाइम की पंक्चुअलिटी है। मतलब टाइम के ऊपर बंदा जाएगा, टाइम के ऊपर आएगा, टाइम टू टाइम हर काम करेगा। ऑफिस के अंदर भी टाइम सब काम करेगा, खाने का भी ब्रेक है उसका, रेस्ट करने का भी ब्रेक है, ऑफिस ज्वाइन करने का भी ब्रेक है, ऑफिस छोड़ने का भी ब्रेक है, छुट्टी भी डिसाइडेड है। तो टाइम पंक्चुअलिटी के हिसाब से काम करता है, उसके फिक्स है भाई। एक हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं, 6 दिन मुझे काम पे जाना है, एक संडे को मेरी छुट्टी होती है, टाइम फिक्स है। जितने भी 6 दिन के काम होता है संडे के ऊपर छोड़ देता है कि संडे को छुट्टी हो तो मैं काम करूंगा। ओके, टाइम पंक्चुअलिटी मेन जो मतलब इसके ऊपर जॉब के ऊपर डिपेंड रहती है। तीसरा यहाँ पे एक आपका बॉस होता है, एक बॉस होता है जो आपको फॉलोइंग ऑर्डर्स देता है, आपको बोलता है ये काम करना, ये नहीं करना, ऐसा वो डिंग डांग, जो भी बॉस के ऑर्डर होते हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम जॉब कर रहे हैं हमें मानना पड़ता है। तो ये फॉलोइंग ऑर्डर्स होता है। जॉब के अंदर कोई नो आइडियाज, आप कोई भी आइडियाज शेयर नहीं कर सकते। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका बॉस गलत चल रहा है, आप उसको आइडिया नहीं दे सकते, सर आप गलत चल रहे हो, आप सही चल जाओ। तो जॉब के अंदर नो आइडिया आपके काम नहीं चलता। जॉब के अंदर आप एक्स्ट्रा टैलेंट अपना नहीं दिखा सकते। और पर जॉब के अंदर एक जो सबसे बड़ी बात है वो एक और भी बात है कि जॉब के अंदर कोई रिस्क नहीं है। क्या नहीं है? रिस्क नहीं है, एक कोई रिस्क नहीं है। अगर फायदा होगा तो मालिक का होगा, नुकसान होगा तो मालिक का होगा। अपनी तो पहले भी 20,000 सैलरी थी, आज भी 20,000 सैलरी है, विदाउट रिस्क वो इंसान काम करता है। उन्हें लिमिटेड सैलरी है, टाइम पंक्चुअलिटी है, बॉस है, उसके नो आइडियाज है, कोई आइडिया से काम नहीं करते, एक्स्ट्रा टैलेंट हो उसका काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात रिस्क नहीं है, वो एक कोल्लू की बेल की तरह लगा रहता है, बिना रिस्क का लाइफ चलती रहती है। बिजनेस में थोड़ा सा चेंजमेंट है, बिजनेस में क्या है? बिजनेस के अंदर जो सैलरी है वो सैलरी नहीं है, यहाँ के ऊपर सैलरी नहीं, यहाँ पे खुद का पैसा भी कमाना कितना है, यानी कि अनलिमिटेड इनकम है। सैलरी नहीं है, क्या है? अनलिमिटेड इनकम है। पर फर्क क्या है? सैलरी चलती है यू, इक्वल चलती है, प्लेटफॉर्म रेल की पटरी की तरह इक्वल चलती है। कभी कभार अगर महंगाई बढ़ गई तो हल्की फुल्की पटरी ऊपर हो जाएगी, थोड़ी बहुत महंगाई के हिसाब से, बाकी इक्वल चलती है। जो बिजनेस है उसका ग्राफ क्या होता है? जिगजैग होता है, ऐसे होता है, ऐसे। तो इसका जो ग्राफ होता है ओवरऑल होता है ऐसा बढ़ता हुआ, कभी फायदा ज्यादा होगा, कभी नुकसान हो जाएगा। लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। कभी नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, पर कभी फायदा, कभी नुकसान, कभी फायदा, कभी नुकसान। पर ओवरऑल ग्राफ कहां जा रहा है? बढ़त की तरफ। नौकरी में यहां पे जा रहा है, यहां पे अनलिमिटेड इनकम है, यहां पे टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है। बिजनेस में क्या नहीं है? टाइम पंक्चुअलिटी, मतलब कोई प्रेशराइज नहीं है। टाइम तो है
पर बिना पंचुअलिटी वाला है। आप समझ लो, छोटे एग्जाम्पल देना चाहूंगा आज मैं आपको। आज जैसे एक दुकानदार है, कोई दुकान करता है, अगर उसमें कोई घर में फंक्शन है, घर में काम है, कोई उसका मूड नहीं है, कोई घर में लड़ाई वड़ाई हो गई और उसका बोला आज मैं दुकान नहीं खोलूंगा, तो कोई बात नहीं, आज नहीं खोलेगा, 2 घंटे बाद खोल लेगा। अधिक से अधिक क्या होगा, नुकसान ही तो होगा ना, अगर बिजनेस में लेट गया, दुकान में लेट गया या शोरूम में गया। पर जॉब में ऐसा नहीं होगा, उसका मूड खराब है, मूड अच्छा है, वाइफ से झगड़ा किया है, बच्चों से झगड़ा किया, कुछ भी किया है ना, पर भैया बॉस ने बोल दिया सुबह 9 बजे आना है तो आना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, टाइम पंचुअलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे अपना बॉस खुद ही है। बिजनेस में मैं ही मेरा बॉस, मैं ही मेरा नौकर, जो करना है मुझे करना है। आइडियाज भी यहाँ पे एनी आइडियाज, अपने अपना दिमाग लगाते हैं कि यार मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ हो, अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपने प्लानिंग करते हैं, खुद का दिमाग लगा सकते हैं, खुद के आइडियाज लगा सकते हैं, खुद के प्लानिंग भी कर सकते हैं। इंसान जितना दिमाग लगा सकता है, जितना वो करा सकता है, वो सब कर सकता है। जॉब में ऐसा नहीं है। पर वही एक बात है जो रिस्क के ऊपर आई थी जॉब के अंदर, कि यहाँ पे रिस्क है, रिस्क नहीं है। और यहाँ के ऊपर क्या है मेरे दोस्त, बिजनेस के अंदर रिस्क है। क्या है, रिस्क है। बिजनेस चले ना चले कोई गारंटी नहीं है, जॉब चलेगा पर बिजनेस की गारंटी नहीं है। बिजनेस में आज लोग कई करोड़ रुपए लगा देना, समझ लो एक बंदा कोई भी है, आप या हम मिलके अगर जयपुर के सबसे पोश इलाके में या एयरपोर्ट के पास में 5 स्टार होटल भी खोल लेना, गारंटी नहीं है कि 500 करोड़ रुपए की होटल खोलने के बाद में भी मेरी होटल चल जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है साहब। तो गारंटी नहीं है, रिस्क है कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा। इस ये 2 ही चीजों के ऊपर इंसान जो है माइंड सेट कर लेता है अपना। हर इंसान को मालूम है, आज ऐसा कोई इंसान नहीं इस मिडिल क्लास के अंदर, थोड़ा मिटा देता हूं मैं, इस मिडिल क्लास के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ये मालूम नहीं कि मेरी लाइफ बनेगी कहां से। ऐसा मतलब इस खासकर इस युग के अंदर जहां पे इतना एडवांस वर्जन का युग चल रहा है, इतना नॉलेज से आज बाहर की दुनिया से मिल रहा है, टीवी से मिल रहा है, बड़े बड़े मेगा इवेंट से मिल रहा है, मेगा शो से मिल रहे हैं, टीवी के माध्यम से जो शोज हो रहे हैं उनके माध्यम से मिल रहा है, बड़े बड़े ऐसे नेता अभिनेता है उनके माध्यम से नॉलेज मिल रहा है कि भाई बड़ा बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा। पर 2 ही बात है कि ये बस जो मेन जो बात है एक मिडिल क्लास के लिए कि जॉब में रिस्क नहीं है, यहाँ पे रिस्क है। बस इसी के ऊपर इस इंसान की जिंदगी जो है 2 रास्तों पे फट जाती है मिडिल क्लास की। इसीलिए 99% लोग जो रिस्क लेने का मादा नहीं रख सकते, वो 99% लोग जॉब करते हैं, और 1% जो लोग हैं वो रिस्क लेने का मादा रखते हैं। इस वजह से वो इतिहास रच देते हैं दोस्तों। पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, आज आपके हमारे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। मुझे बताओ, अगर इस मिडिल क्लास को अगर बिजनेस मिले और वो दोनों जो जॉब के अंदर था वो एक जाके मिल जाए, एक जगह मिल जाए, कहां पर, नो रिस्क के ऊपर। क्या मिल जाए सर, नो रिस्क के ऊपर मिल जाए। बिजनेस भी मिले पर नो रिस्क के ऊपर मिले, जब कोई रिस्क ना हो, मतलब रिस्क जो बंदा टेंशन हो जाए, और रिस्क जब टेंशन बंदा फ्री हो सकता है तो इस दुनिया में इतिहास भी रच सकता है। बस ये मन में डर है, उसी नो रिस्क का नाम ही है डायरेक्ट सेलिंग। नो रिस्क का नाम ही है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। नो रिस्क का नाम ही है AWPL। नो रिस्क का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री साहब, जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। फायदे वही हैं जो बिजनेस में मिलते हैं, पर रिस्क यहाँ पे कुछ नहीं है। अब क्या रिस्क है, क्या फायदे हैं, मैं दोबारा फिर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में दोबारा समझा देता हूं दोस्तों। शायद आज मेरी बातें कुछ समझ में आ रही होगी, क्योंकि अपन बोर्ड मार्केट पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आपको अच्छा भी लग रहा होगा जहां तक मुझे आइडिया, क्योंकि मैं भी पहली बार फेसबुक पे आपको बोर्ड मार्केट समझा रहा हूं। तो बिजनेस की हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं कि भाई अपने घर का धीरूभाई अंबानी अपने को ही बनना पड़ेगा।
अगर हमारे दादा परदादा कोई धीरूभाई अंबानी बन चुके होते तो शायद हमें नहीं बनना पड़ता, पर अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बने तो हम भी ना बने, क्योंकि कोई तो घर के अंदर माई का लाल पैदा होगा जो अपने घर का झंडा खुद उठाएगा। तो हम ही उठाएंगे अपने घर का झंडा, कोई उठाएगा नहीं, और नहीं तो उठाएगा कौन, सोचने वाली बात है। तो ये बात आज से 10 साल पहले मुझे समझ में आ गई थी, तो वही बात आज आपको सामने में शेयर कर रहा हूं, आज सामने बता रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं बिजनेस की। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये बिजनेस क्यों नहीं करते? देखो दोस्तों, हमें मतलब ये बात समझना चाहिए कि वक्त के हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए। जैसा देश वैसा वेश अपनाना चाहिए। वो जमाना जा चुका है जो पहले का जमाना था, लोग नौकरी पे डिपेंड रहते थे। आपने देखा होगा दोस्तों, एक जमाना ऐसा भी था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर लोग नौकरियों के लिए लोग मतलब अपने रिलेटिव को जबरदस्ती ले जाके नौकरियां करवाते थे। मतलब मैं जब मैं अब तो मेरे दादाजी भगवान के प्यारे हो गए थे, पर जब मैं नौकरी में जाता, दादाजी मेरे लाइव थे, तो मैं उनसे जब उनके पास में बैठता था, उनके पैर वैर दबाता था, तो मेरे दादाजी मेरे को बोलते थे कि बेटा हमें तो भर्ती फौज में जबरदस्ती पकड़ कराया था। मतलब जबरदस्ती हमें यहाँ से गांव से लेके गए थे, बोला जबरदस्ती रहना है, हमारा दिल नहीं करता था, हम खेती बाड़ी वाले लोग थे, हम जाते नहीं थे, फिर भी हमें फौज के लोग जबरदस्ती ले जाते, बोले तुम युवा वर्ग हो, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। तो आज तो मतलब जॉब के पीछे लाइन लगी हुई है, लोग रिश्वत लेके बैठे हुए 5-5, 10-10 लाख रुपए की। पर हमारे टाइम पे जबरदस्ती होती थी कि भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है तो भी कोई बात, तू चल फौज के अंदर। वो दिन भी हमने देखे। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको ये कहना है, मेरा बताने का मकसद ये है कि समझाने का मकसद है कि वक्त के हिसाब से इंसान को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे पुराने लोग थे, वो अपने धन को इकट्ठा करते थे, सेविंग करते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने धन को सेविंग करने के लिए जमीन में काट दिया करते थे। सही, आज भी आप कहीं अपने जो अपने पुश्तैनी घर है या पुश्तैनी जमीनें हैं, वहां पे अपन कई बार कोई मकान बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई जमीन की खुदाई करते हैं, तो वहां पर हमें गड़ा हुआ धन भी मिलता है। ऐसा आप लोगों ने अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी रिलेटिव में देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये सच्चाई दोस्तों, क्योंकि पहले के लोगों के पास जरिया था सेविंग का, केवल कि भाई किसी को बताओ मत, जमीन में गाड़ दो, वो किसी दुख दर्द में काम आएगा। पर खुदा ने कहा था तो जमीन में गाड़ता था, यानी जमीन में उस धन को इकट्ठा करके छुपाता था। अगर वो ही दुनिया छोड़ के चला जाता तो किसी को मालूम चलता नहीं था कि पैसा कहां रखा हुआ है। तो ऐसा दोस्तों होता था, पहले के जमाने में होता था, क्योंकि लोगों के पास में वो दिमाग नहीं था। पर बाद में क्या हुआ, युग चेंज हुआ, फिर बैंक आई, तो लोगों ने ज्ञान दिया भाई बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है, आप जमीन में गाड़ोगे उसे चाहे बैंक में रखो, बैंक में आपको 2 रुपए ब्याज भी मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा बढ़ के मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों ने पैसा बैंक में रखना स्टार्ट किया, 2 रुपए उसका फायदा लेने का स्टार्ट किया। फिर उनको सिक्योरिटी भी उनको लगी, यार बैंक सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की है। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा यार बैंकों में पैसे की बढ़ोतरी कम होती है, इससे अच्छा तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में या कहीं शेयर मार्केट में या अदर किसी प्रॉपर्टी सेक्टर में या अदर कोई मतलब स्टॉक खरीद करके या कहीं पर भी अपन कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे पैसे की बढ़ोतरी ज्यादा है, तो लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी हमारी जिंदगी है, आपकी हमारी लाइफ है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नौकरी नहीं करते थे। हमारे जो परदादा या उनके भी जो पिताजी थे, यानी कि आजादी से पहले की हम बात करें, हम 1900 की शुरुआत की बात करें, 1905-10 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, 1920 की हम बात करते हैं, आज से 100 साल पहले की बात करते हैं, तो नौकरियों पे लोग नहीं जाते थे, अपने घरों में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, बहुत सारे काम करते थे। पर आजादी के बाद में लोगों को बोला घरों में रहने से अच्छा है कि नौकरी करो, जॉब पे जाओ। सही है। फिर हमारे दादा वगैरह, हमारे पिताजी वगैरह नौकरियों के ऊपर गए, तो घर में थोड़ी खुशहाली आई, घर में थोड़ी तरक्की आई, तो वक्त चेंज हुआ, तो लोगों का, हमारे परिवार का जो ध्यान है वो नौकरी की तरफ बढ़ा। तो अब जो सदी आई है, 21 सदी जिसे हम बोलते हैं, आज जो जमाना मॉडर्न जमाना आया है, इसके अंदर युग चेंज हो रहा है। अब हम अकेली नौकरी पे डिपेंड नहीं रह सकते, चाहकर भी नहीं रह सकते, हमें कुछ अलग करना ही पड़ेगा। अब अलग करें क्या? अलग करने के लिए आम इंसान, जो बताया मैंने आपको कि 3 भागों में बटा हुआ है ये आम इंसान,
लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, हम कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में आते हैं, पर हमारे लिए हम जॉब को क्यों चूज करते हैं? वहां पे रिस्क नहीं है, बिना टेंशन के काम करना है। बिजनेस करने के लिए काफी चीजें मायने रखती है। समझ लो, ये डायरेक्ट सेलिंग तो एक नया एक रास्ता है, प्लेटफॉर्म है, एक अलग दुनिया है, अलग रास्ता है जिससे हमें बिना रिस्क के काम करते हैं। पर हम एक कॉमन बात करते हैं, अगर कोई भी इंसान बिजनेस करना चाहे, कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस करना चाहे, आज कोई शोरूम भी डालेगा ना सर, कोई दुकान भी डालेगा ना, तो सबसे पहले जैसा बिजनेस करना चाहेगा उसके हिसाब से उसको पैसा लगाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले चाहिए मनी, बिना पैसे के कोई भी धंधा नहीं होता। अब पैसा भी लगा दे, समझ लो मिडिल क्लास है, कहीं से ब्याज पे लेके या अपने कोई पुश्तैनी जमीन वमीन बेच के कहीं से लोन पे लेके अगर पैसा भी लगा देता है ना, तो दूसरी बात आ जाती है कि बिजनेस मांगता है टाइम। क्या मांगता है सर? टाइम। कि भाई आप कोई शोरूम खोल रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, तो सवेरे 9 से रात को 9 तक आपको खोलना ही पड़ेगा। अब इसके साथ अगर आप इस धंधे में जाओगे, तो जो धंधा आप कर रहे थे पहले, या कोई दुकान कर रहे थे, या कोई नौकरी कर रहे थे, या कोई खेती बाड़ी कर रहे थे, उसको आपको क्यूट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसमें टाइम दे पाओगे। उसके बाद में बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस की स्किल चाहिए, यानी कि बिजनेस की कला चाहिए, बिजनेस का टैलेंट चाहिए, बिजनेस की नॉलेज चाहिए। क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों बेचना। बिजनेस का मतलब बेचना। यानी बेचने की लोग समझते हैं कला है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कला है, बिजनेस बेचने, पर अगर अच्छा प्रोडक्ट आपके हाथ में हो तो बिना कला के भी बिक जाता है। सही है? बेचना बेच सकते, बाकी हमारे बस की बात नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान कर ना सके, बस वो सच्चाई समझ जाए, वो गहराई समझ जाए, उस काम की पावर समझ जाए। सही है? ओके, तो बिजनेस में क्या है? बिजनेस की स्किल्स चाहिए, टाइम पंच चाहिए, पैसा चाहिए, और बिजनेस के लिए सबसे बड़ी जो बात थी वो चाहिए, बिजनेस करने के लिए जिगरा चाहिए, यानी कि रिस्क चाहिए। रिस्क हो सकता है, गारंटी कुछ भी नहीं है, जितना पैसा हो सारा सारा डूब भी सकता है। दोस्तों, इसी बिजनेस को आज एक मॉडर्न जमाने के हिसाब से एक मतलब बेचने का जो इसे एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, एक एडवांस तरीका बोल सकते हैं, एक एडवांस सेविंग का तरीका, जैसे हम बताया था आपको, सेविंग का तरीका बोल सकते हैं। इसी तरीके बिजनेस का जो एडवांस तरीका है, बेचने का जो एडवांस वर्जन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्या है साहब? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इंडस्ट्री, जो सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, जो सबसे बेहतरीन से प्रोडक्ट है, जो ऑटो मोड पे काम करते हैं, जिसका नाम है AWP, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ये गाइडलाइन अंदर जो काम करती है, इसके अंदर बिजनेस करने के लिए जो बनाया गया जो तरीके हैं, उसमें क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप अगर छोटा एग्जांपल लेके चलें, अगर अपने कोई चाय की दुकान भी खोलनी पड़ती है, चाय की कोई रेडी भी लगानी पड़े, तो जेब में 1 लाख रुपए चाहिए साहब, क्योंकि उसको रेडी भी लेके आएगा, उसका ढाबा भी लेके आएगा, उसकी टेबल कुर्सी भी लाएगा, उसमें बर्तन भी लेके आएगा, गैस सिलेंडर चूल्हा भी लेके आएगा, और खुदा ने खास्ता अगर ये नगर निगम वाले तुम्हारी उस ढाबे को उठा के ले गए, तो 5-10 हजार रुपए छुड़ा के लाने में भी लगेगा, नहीं लगेगा? तो भी रोकड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपने को। तो बिजनेस में क्या है? पैसा चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि अगर हम बात करें अपनी कंपनी की एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, यहां पे पैसे के नाम पे क्या कर दिया? जीरो। पैसे के नाम पे क्या कर दिया? जीरो। कुछ लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा का आप प्रोडक्ट लेते हो, उसको तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी कराएगी, इन्वेस्टमेंट हो गया सब। वो तो आपने मोबाइल लिया है दुकानदार से, वहां भी पैसा दिया है। भाई आप दुकान पे गए, दुकानदार को आपने 14-15 हजार रुपए दिया, दुकानदार ने आपको 14 हजार मोबाइल दे दिया, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुआ। तो एस्क्लेपियस कंपनी में काम करने के लिए, आप होलसेलर बनने के लिए जिंदगी में एक बार 14 से 15 हजार के प्रोडक्ट लेने हैं, जो हमारी जरूरत के प्रोडक्ट है, हमारे काम के प्रोडक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जीरो। क्योंकि लगाई कुछ नहीं, जो लगा उसका सामान आपके हाथ में रख दिया। हाँ, इन्वेस्टमेंट होता कब होता? जब आपको मैं बोलता भाई एस्क्लेपियस में काम करना है, तो
14 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 14 लाख के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, 15 लाख के प्रोडक्ट लेना पड़ेंगे, तो मन में डर रहता कि यार अगर 15 लाख के प्रोडक्ट में ले लूं और अगर नहीं बिकेगा तो क्या होगा, मेरा आइटम सड़ सकता है, मैं अगर नहीं बिकेगा तो खराब भी हो सकता है ना, कंपनी अपने ले भी नहीं सकती। तो तब इंसान को इन्वेस्टमेंट नजर आता, पर यहां तो दोस्तों लगता ही 14,000 रुपए। आज मैंने 14,000 रुपए लगाए थे, आज से 6 साल पहले 14,000 रुपए लगा के इस इंडस्ट्री के बनाए हुए रास्ते पे काम करके 14,000 को आज 4 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर चुका हूं। 14,000 से आज मर्सिडीज बेंज आ चुकी है, 14,000 से आज मेरे पास लग्जरी फ्लैट आ चुका है, 14,000 से जयपुर जैसे शहर के अंदर मेरा आज आउट हाउस तैयार हो रहा है, विद स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है उस 14,000 के अंदर। सोच के देखो दोस्तों, आप ये स्कीम नहीं है, कोई स्कीम है, ये एक सेल्स का एडवांस वर्जन है, सही है। ये कोई इसको तुक्का नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, इसको आप निकाल देना दिमाग से, लॉटरी लग गई साहब तो आप पैसा कमा गए, नहीं, ये प्रोसेसिंग है, उससे हम गुजरना पड़ता है, सही है। तो पैसे के नाम पे क्या हो गया, जीरो। अच्छा, टाइम के ऊपर ये बिजनेस ये बोलता है, यानी कि एसबीपीएस कंपनी ये बोलती है कि भाई आप नौकरी कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप जितनी आपकी नौकरी बची हुई है 2 साल 4 साल 5 साल, तब तक आप अपनी नौकरी जॉब करते रहो, आप खेती कर रहे हो, ठीक है वैसा आप खेती करते रहो जब तक आपकी फसल कट ना जाए। आप कोई छोटी मोटी दुकान कर रहे हो, ठीक है साहब, जब तक आपकी दुकान चल रही है आप दुकान करते रहो, पर जो समय आपके पास बचता है, जैसे कोई नौकरी वाला इंसान है जो सवेरे 8 बजे ऑफिस जाता है वो शाम को 4 बजे घर आ जाता है, तो एसबीपीएस कंपनी बोलती है भाई तू नौकरी कर, कोई टेंशन नहीं है, पर 4 बजे आने के बाद में घर पर बैठ मत, तू 2 घंटे दे दे, यानी कि 2 घंटा तू एसबीपीएस में रोजमर्रा का काम कर ले, बस ये समझ लेना तेरा ओवर टाइम कर रहा है, तेरी जॉब 10 घंटे की हो गई, बस इतनी सी बात दिमाग उठा देना। और कितने दिन खींच खाच के मुश्किल से मुश्किल 1 साल ये समझ लेना, तू जो भी काम कर रहा है, जो भी नौकरी करना है उसको छोड़ना मत, केवल 2 घंटे का ओवर टाइम मिलके या सोच के काम कर लेना। मैं गारंटी दे सकता हूं तेरे 2 घंटे है जो तू ओवर टाइम करेगा ना, तेरे 8 घंटे जो तू नौकरी करता है उसमें भारी पड़ जाएंगे सर। पर 2 घंटा दे देना और जिंदगी के अंदर उस रास्ते पे चल पड़ेगा जहां के ऊपर कभी असफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, ये टाइम के नाम के ऊपर क्या हो गया, जीरो। यानी कंपनी आपको ये नहीं कहती कि आपको 8 घंटे काम करो, आप 4 घंटे काम करो, आप 2 घंटे करो। कंपनी इतना जरूर कहती है, बोल तुझे कमाना कितना है, बोल तुझे कितना चाहता है कमाना, तुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है 1 साल में तो 1 करोड़ वाला टाइम देना पड़ेगा, तुझे 2 करोड़ कमाना है तो 2 करोड़ टाइम देना पड़ेगा, तुझे 10,000 कमाना है तो 10,000 वाला टाइम देना पड़ेगा। तू जैसा टाइम देगा ना वैसा निकालेगा, पर ऐसा कुछ भी बंदिश नहीं है, तुझे इतना टाइम देना ही पड़ेगा। जब तेरे पास टाइम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आज टाइम नहीं कोई बात नहीं, आगे कभी दे देना टाइम। तो टाइम के नाम पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बिजनेस स्किल्स यानी कि जो बेचने का जो तरीका था, बेचने का जो बोलते हैं जिन्हें हर आदमी बस की बात नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग एसबीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपको बिजनेस के अंदर भी माहिर भी यही बनाती है, क्योंकि एसबीपीएस कंपनी जब 2014 में खड़ी हुई थी तो उसके 2 महीने बाद में 2015 के अंदर ही एसबीपीएस कंपनी ने अपने साथ में एक एजुकेशन संस्था की शुरुआत कर दी थी जिसका नाम था फाइटर सक्सेस सिस्टम। ये फाइटर सक्सेस सिस्टम है, एफएसएस जिसे हम बोलते हैं अपनी कंपनी के साथ में, ये अपनी कंपनी में पैरेलल चलता है। यानी आप ज्वाइन होते हैं, आप 600 रुपए का एजुकेशन किट लो, कुछ चीजें इससे सीखो, कुछ चीजें जो बिजनेस में लेके आया वो सिखाएगा, और कुछ बातें वो है जो आपको कंपनी के एमडी साहब, कंपनी के ट्रेनर, कंपनी के और बड़े बड़े अचीवर्स जो लोग हैं और आपको सिस्टम बनाया हुआ है, ट्रेनिंग्स बनाई है, उसके हिसाब से आपको बेचने की कला भी सिखाएंगे, आपको नॉलेज भी देंगे, आपको नॉलेज का अथाह गहरा सागर देंगे, बस आपको लेने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों, ये स्किल्स भी आपको AWPL ही सिखाएगी। अब रिस्क की हम बात करते हैं, जो मेन मुद्दे की बात है कि भाई रिस्क होता है बिजनेस में। अब मुझे एक चीज बताओ, रिस्क की हम बात कर रहे हैं, आप दुकान से फॉर एग्जांपल समझ लो ये चश्मा लेने गए, अब ये रेबेन्स का चश्मा है, आप दुकानदार के पास नहीं गए, दुकानदार बोला साहब एक रेबेन्स का चश्मा दो, दुकानदार ने आपको चश्मा दिया, दुकानदार
दुकानदार ने चश्मा दिया, दुकानदार को आपने पैसे दे दिए, यानी कि उसको दिया पैसा, उसने चश्मा आपके हाथ में रख दिया, यानी कि ये पैसा था, ये पैसा, ये चश्मा, हिसाब किताब बराबर, आपका पैसा उसका चश्मा, हिसाब किताब बराबर। अब ये दुकानदार जो है ये कल को मर जाए, इसकी दुकान में आग लग जाए, इसकी दुकान में घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, मुझे बताओ मेरे दोस्त, आपका क्या गया? कुछ गया क्या? नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि आपने जो चश्मे की कीमत दी थी वो उसका आपके हाथ में। इसी तरीके दोस्तों, अगर आप एस्लीपियस कंपनी के ये जो प्रोडक्ट लोगे और आप हमें पैसा दिया, हमने आपके हाथ में आपका आइटम रख दिया, अब बताओ रिस्क क्या हुआ साहब? रिस्क हुआ क्या? रिस्क जीरो हो गया। बस अब यहां पर आपको रिस्क भी क्या हो गया? जीरो हो गया। दोस्तों, ये बिजनेस का एक एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये बेचने का एक नया तरीका है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और ये मिडिल क्लास के लिए, एक आम इंसान के लिए इससे बेहतरीन कोई रास्ता हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे भी आप लॉजिक है दोस्तों, उसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो। आज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाहर की दुनिया में आपके हमारे लिए कोई रास्ते नहीं है। अगर आप कोई भी आप बोलो एक छोटे क्रम एक किराना की दुकान खोलोगे तो भी 10 से 20 लाख रुपए चाहिए, सुबह 9 से रात को 9 बजे टाइम चाहिए। पहले जो काम कर रहे हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। पर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा रास्ता है जहां पे लगाने के लिए कुछ नहीं है, रिस्क के नाम पे जीरो है, टाइम आपके हाथ में, आप कितना देना चाहते हो। सिखाएंगे भी हम, सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, सिखाने गारंटी हमारे आपके साथ में है, आप उससे परवाह मत करो। बस आप तो एक चीज बताओ, क्या आप ये काम करना चाहते हो? क्या आप ये सच्चाई वाला काम करना चाहते हो? क्या आप ये ईमानदारी वाला काम करना चाहते हो? अगर आप ये सच्चाई वाला, ईमानदारी वाला काम करना चाहते हो ना, तो एस्लीपियस का एक एक फाइटर आपके साथ, एक एक लीडर आपके साथ में, एस्लीपियस कंपनी का एक एक प्रोडक्ट आपके साथ में। बस आप दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, जब शुरुआत हुई थी कंपनी की 2014, जब मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला था, तो आप क्या सोचते हो? अभी कई मेरे भाई लोग बोल देते हैं, तो पहले लोग जुड़े हैं ना, बस यही पैसा कमाते हैं या यही कमा। आपको मालूम है, जो लोग ये सोचते हैं पहले लोग जुड़े थे, उनको भाई साहब जितने पहले सहे ना, उतने कष्ट तो आज है भी नहीं। क्योंकि हम जहां भी गए, जिसके पास भी गए, बोला साहब ये नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, एस्लीपियस ऐसे। ये तो हमें तो याद, मैं आपको बताऊं, लोगों को हम नाम पता है कैसे सिखाते थे? असली, क्या? असली पी और ये एस कर, असली पीएस, असली पीएस, असली पीएस, ऐसे करके लोगों को हमने एस्लीपियस का नाम सिखाया था। लोगों को नाम भी मालूम नहीं था। जब लोगों को मालूम चला कि साहब ये नई कंपनी है, बोला नई कंपनी है, बोला फिर तो चलेगी नहीं साहब, फिर तो कुछ होना ही नहीं, जो अच्छी कंपनी। फिर जब लोग मालूम चले तो फौजी कंपनी है, और बोले बिल्कुल ना चले ये तो, बोला फौजी आदमी कंपनी चलाने लग गए, बोला ये हो ही नहीं सकता साहब, ये तो बोला ऐसे उल्लू बनाने के लिए है। फौजी आदमी कब से बिजनेसमैन बन गए, कब से वो कंपनी चलाने लग गए, कब से ये काम करने लग गए, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। और लोगों ने हमें बहुत नकारा, बहुत लोगों ने मना किया। लोगों ने दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसे लोग मिले, मुझे लोगों ने ऐसा कहा कि देख फौजी, तू पहले तो अपने परिवार से दूर रहा, 16 साल तूने नौकरी करी, अब तू रिटायरमेंट हो गया, अब तू आयुर्वेदिक काम में उतर गया जिसका तुझे एबीसीडी मालूम नहीं। और बात तो सही है, मुझे तो ये त्रिफला क्या होता है, नूनी क्या होता है, कुकुम क्या होता है, ये अश्वगंधा क्या होता है, ये पुनर्वा क्या होता है, मुलट्ठी क्या होता है, गिलोय क्या होता है, मैं तो पहली बार सुना था ये इन चीजों के नाम। तो लोग मुझे बोलते थे कि भाई फौजी, तू इनके बारे में तू नॉलेज नहीं है, ये कोई तेरे इस आयुर्वेदिक से कोई मरमरा गया ना, नया तू काम स्टार्ट कर रहा है, कोई मरमरा गया ना। पहले 16 साल तूने नौकरी करी है, परिवार से दूर रहा, अब 16 साल जेल काट लेना, जेल में सड़ते रहना, कुछ नहीं होने वाला। तो यकीन मानो दोस्तों, एक बार तो हम भी हिल जाते थे कि यार बंदा सही तो नहीं बोल रहा, कहीं क्या ऐसा तो नहीं लगे जेल भी काटनी पड़े, ऐसा भी होता था दोस्तों। तो बहुत सारे चीजें थी। लोग हमें बोलते थे साहब, अगर कंपनी के इतने अच्छे प्रोडक्ट आप बता रहे हो तो इनके रिजल्ट बताओ। तो रिजल्ट कहां से बताएं? अब जो कंपनी नई आई है,
रिजल्ट कहां से लाएगी साहब? रिजल्ट आने में 3 4 5 6 महीने लगेंगे, नहीं लगेंगे? ठीक है, आज तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रिजल्ट है। आज तो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। शुरुआत में कंपनी के 8 प्रोडक्ट हुआ करते थे, आज कंपनी के पास में 60 प्रोडक्ट है दोस्तों। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। कंपनी शुरुआत में प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती थी, किसी और से बनाती थी। आज एसलीपीएस कंपनी खुद की 3-3 फैक्ट्रियां रन कर रही है जयपुर जैसे शहर के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां लीडरों के पास में कोई अचीवमेंट नहीं थी कि शुरुआत कंपनी की हुई थी, खुद छोटी इनकम कमाते थे। हमारे हरियाणा से कुलदीप मुदगिल जी है जो अभी कंपनी में हाल ही में ब्लैक डायमंड है, तो सर वो 51 दिन में गाड़ी ली थी स्विफ्ट। उस स्विफ्ट गाड़ी को हम इतनी हवा बना के रखते थे, पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी ले ली। आज तो एसलीपीएस कंपनी में मतलब स्विफ्ट तो काउंटिंग मत करो, जगुआर जैसी मर्सिडीज गाड़ी, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी, ऑडी गाड़ी की लाइन लगी, लाइन हर महीने के अंदर, हर एवरी मंथ के एवरेज के हिसाब से हर महीने आज एक नई लग्जरी कार आ रही है हर मंथ। सोच के देखो दोस्तों, मतलब शुरुआत से मान लो आप, मतलब आज तकरीबन मतलब कंपनी को तो 70 महीने के आसपास हुई आज लगभग एवरेज। आज 70 गाड़ी से ऊपर लग्जरी कारें एसलीपीएस कंपनी में आ गई। शुरुआत के दिन से हर पर मंथ एक नई गाड़ी आ रही कंपनी के अंदर। पर मंथ एसलीपीएस कंपनी 1 करोड़पति बना रही है। 70 से ऊपर लोग कंपनी के अंदर करोड़पति है, जिनके करोड़ों की इनकम क्रॉस कर चुकी है दोस्तों। सही, तो दोस्तों जितने तकलीफें शुरुआत में होती है, तकलीफ बाद में नहीं होती है। तो लोगों को लगता है कि ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुक्का नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है, ये रास्ता है, ये वे है, इसके ऊपर में चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने काम करने पड़ते हैं, अपने कर्म करने पड़ते हैं। अब मुझे आपको एक चीज बताओ, जब इतना प्यारा रास्ता है यार, एक भगवान ने एक बार जिंदगी दी है मिडिल क्लास के अंदर, और एक बार रास्ता दिया भाई, या तो तू जॉब वाला बन जा या बिजनेस वाला बन जा। दोबारा फिर एक ग्राफ बना लेते जो अपन ने बनाया था शुरुआत के अंदर। अब मुझे बताओ सर, आप खुद समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं, मैं आपको मैं तो उल्लू बनाऊं, सही है? ये पूरी कायनात है, ये लोअर क्लास है, ये आपकी मिडिल क्लास है, और ये आपकी अपर क्लास है। अब ये 3 क्लास है। अब यहां से 2 रास्ते फट रहे हैं, एक जॉब में जा रहा है और एक आपका बिजनेस में जा रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कहां जाना चाहते हो। जॉब में जाओगे तो जॉब लोअर क्लास के नीचे आ रहा है, बिजनेस क्लास जाओगे तो अपर क्लास के नीचे आ रहा है। अब आपकी सोच है, आपकी डिपेंड है, आपकी अपनी थिंकिंग, आप अपनी सोच है। आप यार इतिहास गवाह मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो, हम कब समझेंगे मेरे दोस्त। आज तक इतिहास गवाह है कि नौकरी करने वाला इंसान कोई बड़ा ही नहीं है। जो लोग बड़े बड़े हैं, जिन्होंने इतिहास रचे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिजनेस किया है, बिजनेस। अगर सही मायने पर दोस्तों, आज एसलीपीएस कंपनी से पर मंथ में 6 लाख रुपए कमाता हूं। 6 लाख पर मंथ में अपने कमाता हूं, वाइफ के अलग है। अगर वाइफ की जोड़ दूं तो 8 से 9 लाख रुपए कमाता हूं, और बोनस जोड़ दूं तो मैं 15 लाख रुपए कमाता हूं। तो 15 लाख। अब आप बोनस छोड़ो, वाइफ को भी छोड़ो, मेरी इनकम मान लो आप। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं बाहर की दुनिया में जाऊं, बाहर की नौकरी के लिए जाऊं, अगर मैं प्राइवेट नौकरी लगेगी तो मेरी 20 से 25-30 हजार सैलरी हो सकती है, और गवर्नमेंट लगेगी तो 40-50-60 हजार रुपए हो सकती है। यस या नो? अब मुझे दोस्तों बताओ कि मेरे जैसे एक मिडिल क्लास के आदमी को अगर तो वो 50-60 हजार रुपए कमा सकते हैं, पर बिजनेस करने जा रहा है तो वो 6 लाख रुपए कमा सकता है। तो आप तो मुझे कहां जाना चाहिए? क्या मैं जॉब की तरफ जाऊं या बिजनेस तरफ जाऊं? अब अभी भी अगर मेरी आंखें ना खुले तो भाई फिर मेरी आंखें खुलेगी कब? तो जब मुझे मेरा दिखाई दे रहा है कि यहां पर मैं अधिक से अधिक 60 हजार पे पहुंचूंगा, और यहां पर मैं 6 लाख पे पहुंच चुका हूं, पहले से ही पहुंच चुका हूं, पहुंचे हुए कई दिन हो चुके हैं दोस्तों, फिर मेरे लिए तो सर्वमान्य सर्वप्रथम यही है। तो अभी दोस्तों 6 लाख स्टार्ट हुए हैं, वो दिन दूर नहीं। एसलीपीएस कंपनी का प्लान तो 20 लाख रुपए भी हफ्ता कमाने का प्लान है। 20 लाख हफ्ता, यानी कि अगर इंसान अगर चाहे तो 70 से 80 हजार रुपए महीना भी, 70 से 80 लाख रुपए, सॉरी 70 से 80 लाख रुपए महीना भी कमा सकता है। 20 लाख रुपए हफ्ता का प्लान भी है, तो वो भी अचीवमेंट करेंगे। मैं इतना ही बताऊंगा, एसलीपीएस कंपनी के अंदर हम आज काम कर रहे हैं, हम 6 साल के बच्चे, हम कहीं बड़े नहीं है। अभी ये दलीप सिंह राठौड़, ये जन्म तो पता नहीं कब हुआ था, छोड़ दो उसकी बात, पर बिजनेस की दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की एसलीपीएस कंपनी के अंदर 6 साल का बच्चा है। इस बच्चे को यार 16 साल का होने तो दो। जिस दिन 16 साल का हो जाएगा ना, इसी एसलीपीएस कंपनी से, आज मेरी बात याद रखना,
इसी एस्लीपियस कंपनी से ये आपका भाई 60 लाख रुपए महीना भी कमाएगा, 60 लाख। पर टाइम लगता है, वक्त आएगा और करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी तब हम लोगों से 6 लाख की बात करते थे ना कि 6 लाख महीना कमाएंगे, तब भी लोग बड़ा मजाक उड़ाते, ओ 6 लाख, ऐसे से लोग हमें बोल रहे हैं 6 लाख में जीरो कितने हैं मालूम है क्या, ऐसे भी लोगों ने हमें कहा हुआ है। पर आज वही लोग मुंह चुप करके बैठे हुए, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज 6 लाख अकाउंट में हर महीने आ जाते हैं, तो क्या बोलेंगे। आज हम उनको बोलते हैं कि बाबूजी बताओगे 6 लाख में कितने जीरो है, बोला नहीं नहीं यार हमें मालूम था, तू तो कर सकता है भाई, तो यार जुनूनी आदमी है भाई, हम तो जुनूनी नहीं है। अरे वो नहीं है तो ना, फिर कब बनेगा जुनूनी, ये वक्त गुजरने के बाद बनेगा क्या, तो मौका पड़े। दोस्तों ये एक छोटा सेशन था जो आपके सामने आज मेरा दिल किया, मैं रूबरू आप सामने आऊं, रूबरू आपसे बात करूं, रूबरू आपसे मुलाकात करूं। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप और हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये रास्ता आपके सामने है, एक रास्ता ये है जॉब का, एक रास्ता बिजनेस का है। मैं आपको आज ये नहीं कह रहा कि जो मेरे भाई, जो मेरी बहन जो जॉब कर रही है वो आज ही जॉब को छोड़ दे, नहीं, आप जॉब करो पर एस्लीपियस को जरूर करो, क्योंकि एस्लीपियस करोगे तो ये मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन खुद अपनी स्वेच्छा से ही आप जॉब को छोड़ दोगे, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि ये सच्चे के रास्ते के ऊपर है, ये अच्छाई के रूप रास्ते के ऊपर है, ये ईमानदारी के रास्ते के ऊपर है। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, लोग क्या कहेंगे या मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं क्या, ये सब प्रोसेसिंग है, सारा काम हो जाएगा। लोगों की नहीं सुननी है, सुननी अपने दिमाग की है, अपने दिल की है। जब अपन काम गलत नहीं कर रहे तो फिर डरने की क्या बात है। आप मुझे बताओ, इस आयुर्वेद को प्रमोट करना है, आयुर्वेद प्रमोट करना कोई गलत बात है क्या? अरे इस आयुर्वेद को प्रमोट कर करके, ये योग सिखा सिखा के आपको मालूम है बाबा रामदेव हिंदुस्तान के टॉप 10 में आ चुका है, टॉप 10 के अंदर, अमीरों की लिस्ट के अंदर। किससे? योग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, योग कपालभाति, ये और डिंग डांग डांग, आयुर्वेदिक 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 आयुर्वेदिक, ये मूसली, सफेद मूसली, ये लोहा बसम, ये जिनसेन, ये केसर, ये अदरक, ये काली मिर्ची, ये गिलोय, ये अरहर, ये वरड़, यार ऐसी मतलब जड़ी बूटियों के नाम बता के आज वो टॉप 10 में आ चुका है। अरे जब बाबा रामदेव, एक गरीब किसान का बच्चा, जब टॉप 10 में आ सकता है तो हम कौन से कम है? अरे हम टॉप 10 छोड़ो, अगर हम टॉप लाख में आ जाएंगे ना सर, तो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करते हैं, टॉप लाख में आ जाएंगे, क्योंकि टॉप लाख में भी बहुत बड़ी नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। तो आयुर्वेद का काम है, यहाँ पे कोई सच्चाई वाला काम है, ईमानदारी वाला काम है। इस रास्ते को आप गहराई समझो, इस इंडस्ट्री की पावर समझो, इस नेटवर्किंग की ताकत को समझो। ये बिजनेस आपको एक बहुत बड़ी सौगात देता है, बहुत बड़ा रास्ता देता है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसके अंदर आपको मैन पावर खड़ी करने की एक ताकत देता है। एक ऐसी मैन पावर जिसके अंदर हम मैन पावर के साथ काम करके बड़े से बड़ा इतिहास रच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग हमारे नए एसोसिएट हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, दोस्तों ऐसे मैं भी पहली बार आया था, पहली बार देख रहा था, मैं कहीं घर से खानदानी बड़ा नहीं था, पर अब रास्ता मिल चुका है तो अब कुछ कर चुके हैं। और दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने मौका है, और जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहन, जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल सवेरे 9:30 बजे जरूर आ जाना दोस्तों, क्योंकि इस नाचीज को अगर किसी चीज बनाया है ना, तो मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे आइडल हैं, मिस्टर अनिल कुड़ी सर हैं, जो कल आपको वो गुरु मंत्र देंगे कि वाकई में एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों अनिल कुड़ी सर के बारे में बहुत बारीकी से जानता हूं, कभी वक्त आएगा तब बताऊंगा, पर इतना ही कहूंगा दोस्तों, सच्चे इंसान है, ईमानदार इंसान है, मेहनती इंसान है, अपने कर्म मेहनत की खाते हैं। 18 घंटे, 20 घंटे मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा हुआ है अनिल गुरुजी को काम करते हुए। हमें नींद आती थी, हम झपकियां मारने लग जाते थे, हमें रात को 2-2 बजे तक, पर वो नहीं सोते, मतलब ही नहीं कोई नींद आ जाए साहब। ऐसे दिन भी हमने देखे हुए गुरुजी के साथ में, सही।
तो बहुत काफी चीजें हैं, बहुत काफी स्टोरी उनके साथ में, खट्टी मीठी स्टोरी उनके साथ में, बड़े सुख दुख की बातें हैं। बहुत बार हम भूखे भी रहे हैं, कई बार प्यासे भी रहे हैं, पर आज वो हमारी लाइफ में स्वीट मेमोरीज बन चुकी है। लाइफ के अंदर एक यादगार पल बन चुके हैं, जिनको कभी कभी हम मिलते हैं तो बड़ा याद करते हैं, तो यार बड़ी एक एनर्जी मिलती है, खुशी। यार वो भी कभी दिन थे जो छोटे छोटे अमाउंट के लिए तरसते थे, छोटे छोटे पैसों के तरसते थे। आज गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के गुरु ज्ञान से आज कहां से कहां पहुंचा दिया, जहां कुछ सोचते ही नहीं है, मतलब सोच लो। तो बहुत बड़ी बात दोस्तों। तो इसलिए कल सवेरे 9:30 बजे जरूर आ जाना, और अपने जितने भी जानकार है, जितने भी रिलेटिव, जितने भी आपके सगे हैं, अपने दोस्त हैं, उनको बोलो भाई देख लो, एक बार समझ लो, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। पर क्या पता आपकी लाइफ में कोई चेंजमेंट आए, कोई बदलाव आए, क्या पता आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम हो जाए जहां आपका नाम हो जाए। दोस्तों इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं कल सवेरे 9:30 बजे अनिल पुणे सर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।